गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 वर्कशीट 1। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द मिसिंग टर्म्स इन द फ्लोइंग टेबल्स इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टू डिफरेंट क्वांटिटी x एंड y जो कि वेरी करती हैं डायरेक्टली दी गई हैं। हमें मिसिंग टर्म को आइडेंटिफाई करना है। हम मिसिंग टर्म को किसी भी वेरिएबल से लेट करके चलेंगे। फर्स्ट मिसिंग टर्म को हम लेट करते हैं p, सेकंड को q एंड थर्ड को r। जैसा कि हमें दिया गया है x एंड y वेरी डायरेक्टली, वैसे भी हम चेक कर सकते हैं x की वैल्यू लेफ़्ट टू राइट हमारी इंक्रीज हो रही हैं। सो हम अपवर्ड डायरेक्शन में एरो का साइन लगाएंगे, इसका मीनिंग होगा इंक्रीज। एंड y की वैल्यू जो है हमारी लेफ़्ट टू राइट, अगर हम देखें 18 और लास्ट में हमारे पास 63 दी गई है, इट मीन्स इंक्रीज हो रही है। सो बोथ क्वांटिटी इंक्रीजेज, सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो वहाँ पर हमारे पास x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। इस कॉन्स्टेंट k को हम कॉन्स्टेंट फॉर डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे। बी रिमेंबर। अब यहाँ पर x और y का मीनिंग क्या है? जो टेबल दी गई है, x की जो फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू दी गई है उसके कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है, अगर दोनों का रेशो लेंगे तो वो हमेशा सेम होगा। सिमिलरली सेकंड का, सिमिलरली थर्ड का, सिमिलरली फोर्थ का। दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू 8 अपॉन p इज इक्वल टू 12 अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन 63। अगर हम p की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखेंगे। अगर हम q की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखेंगे। अगर हम r की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट और फोर्थ को इक्वल रखेंगे। सो p की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वांटिटी को इक्वल रखेंगे। 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू 8 अपॉन p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18। p की वैल्यू हमारे पास होगी, 6 को ट्रांसपोजिशन देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में वो डिवीजन में चला जाएगा। कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। p की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 24। सिमिलरली अगर हम q की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखेंगे। 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू 12 अपॉन q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 18 एंड q की वैल्यू बन जाएगी 12 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 6। कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 3 जा, देयरफॉर q इज इक्वल टू 36। एंड r की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए हम 6 अपॉन 18 को r अपॉन 63 के इक्वल रखेंगे, फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखेंगे। 18 मल्टीप्लाई r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 63। r की वैल्यू बन जाएगी 6 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 18। कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 3 जा, 3 से 63 को कैंसिल करेंगे, 21 पे कैंसिल होगा। दिस इम्प्लाइज r की वैल्यू हमारे पास बनेगी 21। आंसर को रिपीट करेंगे, हैंस p इज इक्वल टू 24, q इज इक्वल टू 36 एंड r इज इक्वल टू 21। आंसर। सेकंड पार्ट, टेबल दी गई है, अननोन क्वांटिटी को हम किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट कर लेते हैं फर्स्ट अननोन क्वांटिटी को, दैट इज l, सेकंड को m और थर्ड को n। क्योंकि हमारे पास x और y गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्टली बिहेव करती हैं, इट मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन शो करती हैं। वैसे भी हम देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट वैल्यू आपकी x की इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजेज का साइन लगाएंगे। सिमिलरली y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेज का साइन लगाएंगे। बोथ क्वांटिटी इंक्रीजेज, सो वी राइट इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी लर्न है x अपॉन y जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर कांस्टेंट k को बोलेंगे कांस्टेंट फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। x अपॉन y जितने भी रेशो बनेंगे उनको हम इक्वल लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज 10 अपॉन 5
L/10, 30/m and 46/n. All ratios are equal. अगर हम L की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखेंगे. 10/5 इज इक्वल टू L/10. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. L मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10. L की वैल्यू फाइंड करेंगे. 10 मल्टीप्लाई 10/5 कैंसिल करें. 5 1 जा 5 2 जा. L इज इक्वल टू 20. अगर M की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखेंगे. 10/5 इज इक्वल टू 30/m. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 5. m की वैल्यू बन जाएगी 30 मल्टीप्लाई 5/10. कैंसिल करेंगे. 10 1 जा 10 3 जा. m इज इक्वल टू 15. एंड n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट और फोर्थ को इक्वल रखेंगे. 10/5 इज इक्वल टू 46/n. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 5. देयरफॉर n इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 5/10. कैंसिल करेंगे. 5 1 जा 5 2 जा. 2 से 46 को कैंसिल करेंगे. 23. n की वैल्यू बन जाएगी 23. आंसर रिपीट करेंगे. हेंस L इज इक्वल टू 20, M इज इक्वल टू 15 एंड N इज इक्वल टू 23. आंसर. पार्ट 3. टेबल यहाँ पर गिवन है. x और y की वैल्यू गिवन है. अननोन क्वांटिटी को किसी भी वेरिएबल से हम लेट करेंगे. फर्स्ट को लेट कर लेते हैं P और सेकंड को लेट कर लेते हैं Q. ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है x एंड y वेरी डायरेक्टली. इट मीन्स दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन को शो करती हैं. वैसे भी x की वैल्यू लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रही हैं एंड y की वैल्यू भी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रही हैं. इट मीन्स it is a case of direct variation. Therefore x/y is equal to k, constant for direct variation. This implies रेशो आइडेंटिफाई करेंगे. 6/15 इज इक्वल टू 8/20 इज इक्वल टू 10/p इज इक्वल टू Q/40. हमें p और Q की वैल्यू फाइंड करनी है. सो सेकेंड को थर्ड के इक्वल भी रख सकते हैं, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल भी रख सकती हैं. ये आपकी चॉइस है. हम यहाँ पर सेकंड को थर्ड के इक्वल लेते हैं. 8/20 इज इक्वल टू 10/p. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 8p इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10. p की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 मल्टीप्लाई 10/8. कैंसिल करेंगे. 4 से 4 5 जा 4 2 जा. 2 से करेंगे 10 को 2 1 जा 2 5 जा. दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25. एंड Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट को फोर्थ के इक्वल भी रख सकते हैं और सेकंड को फोर्थ के इक्वल भी रख सकते हैं. ये आपकी चॉइस है. हम सेकंड को फोर्थ के इक्वल रखेंगे. 8/20 इज इक्वल टू Q/40. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 20 मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 40. देयरफॉर Q इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 40/20. 21 जा 22 जा. दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू 16. आंसर को रिपीट करेंगे. हेंस P इज इक्वल टू 25 एंड Q इज इक्वल टू 16. आंसर. 5 bags of rice weight 150 kilogram. How many such bags of rice will weight 900 kilogram? सबसे पहले हम वेरिएशन वाले क्वेश्चन में 2 डिफरेंट क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है नंबर ऑफ बैग्स. सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है वेट इन किलोग्राम. सो फर्स्ट क्वांटिटी हम x लेंगे नंबर ऑफ बैग्स को. सेकंड क्वांटिटी y लेंगे वेट इन किलोग्राम में. 5 बैग्स का वेट हमें गिवन है 150 किलोग्राम एंड 900 किलोग्राम के लिए हमने नंबर ऑफ बैग को फाइंड करना है. सो लेट करके चलेंगे हम. द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू P और टेबल के अंदर भी P वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ बैग्स जो हमने आइडेंटिफाई करने हैं. अब हमें ये चेक करना है ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का बनेगा या इन्वर्स वेरिएशन का. अगर हम y की वैल्यू को ऑब्जर्व करें लेफ़्ट टू राइट तो वो क्या हो रही है इंक्रीज. और इंक्रीज के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एरो का साइन लगाएंगे. अब
मेंटली हम सोचेंगे 5 बैग का वेट 150 किलोग्राम है। अगर 900 किलोग्राम वेट हो तो वो क्या 5 से कम बैग का होगा या ज़्यादा का होगा? नेचुरली वो 5 से ज़्यादा का होगा। इट मीन्स x की वैल्यू भी क्या होगी? 5 से बड़ी आएगी, जो हम p की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। इट मीन्स x की वैल्यू 5 से बड़ी बनेगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। सो अपवर्ड डायरेक्शन में x के लिए भी इंक्रीजेज का साइन लगाएंगे। अब दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं, सो वी राइट इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे ही हमें पता चले कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है तो वहाँ पर हमेशा x अपॉन वाई इज इक्वल टू के होगा। अब x अपॉन वाई होगा तो यहाँ पर टेबल में जाएं, फर्स्ट कॉलम के रेशो को सेकंड कॉलम के रेशो के इक्वल रिप्रेजेंट करें। सो 5 अपॉन 150 इज इक्वल टू p अपॉन 900। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल वाले पेयर की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड में यूज करें, दैट इज 150 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 900। p की वैल्यू फाइंड करेंगे, 150 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में वो डिवीजन में चला जाएगा। कैंसिल करेंगे 0 से 0, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 30। आंसर को रिपीट करेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 30। आंसर यस। फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आता है तो सभी स्टूडेंट टेबल को बनाएंगे। टेबल बनाने का आपका हाफ मार्क्स होगा। कौन सा ये वेरिएशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनवर्स, इसको आइडेंटिफाई और राइट करने का हाफ मार्क्स रहेगा। सोल्व करने का, इट मीन जो भी वेरिएबल आप लेट करके चलेंगे उसकी वैल्यू को फाइंड करने का 1.5 मार्क्स होगा। एंड आंसर को रिपीट करना, उसके लिए आपका हाफ मार्क्स रहेगा। सो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए इस तरह से चेक किया जाएगा। बी रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 3 किलोग्राम शुगर इज ₹105। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम ऑफ शुगर। यहाँ पर भी 2 डिफरेंट क्वांटिटी दी गई हैं, शुगर एंड कॉस्ट ऑफ शुगर। सो टेबल बनाएंगे हम, 2 डिफरेंट क्वांटिटी x और y लेंगे। x हम लेंगे वेट इन किलोग्राम में और y लेंगे कॉस्ट इन रुपीज में। 3 किलोग्राम शुगर के लिए हमारे पास कॉस्ट दी गई है 105 रुपीज़ और 15 किलोग्राम शुगर के लिए हमने फाइंड करनी है कि उसकी क्या कॉस्ट होगी। उसे हम लेट करेंगे क्यू, राइट करेंगे ऊपर भी हम, लेट द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम शुगर इज इक्वल टू रुपीज़ क्यू। अब x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे, इंक्रीज हो रही है 3 to 15, सो इंक्रीज अपवर्ड डायरेक्शन में हम साइन यूज करेंगे। y की वैल्यू कॉस्ट है 3 किलोग्राम शुगर अगर हम लेके आते हैं 105 की, तो नेचुरल है 15 किलोग्राम शुगर 105 से ज़्यादा की होगी। इट मीन्स y की वैल्यू भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, सो इंक्रीज का साइन लगाएंगे। दोनों इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी, सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो वहाँ पर x अपॉन वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट फॉर डायरेक्ट वेरिएशन होगा। अब हम कॉलम्स में x अपॉन वाई को इक्वालिटी के साथ यूज करेंगे। 3 अपॉन 105 इज इक्वल टू 15 अपॉन क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 105। क्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी 15 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 3। कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 5 जा, 5 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 525। हेंस द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम शुगर इज ₹525। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, अ मोटर बोट cover 20 किलोमीटर in 4 hours. What distance will it cover in 7 hours? Speed remaining the same. एक मोटर बोट 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 4 आवर्स में कंप्लीट करती हैं, तो आपने बताना है वो 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगी अगर स्पीड उसकी सेम रहे।
सो टेबल में हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे। x लेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर, y लेंगे टाइम इन हावर्स। 4 हावर्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाता है। हमने 7 हावर्स में कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। सो लेट करेंगे द डिस्टेंस कवर्ड इन 7 हावर्स इज इक्वल टू r किलोमीटर। अब यहाँ पर वेरिएशन का कौन सा केस आइडेंटिफाई करेंगे। y की वैल्यू लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करेंगे, इंक्रीज होगी, एंड x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करेंगे, वो भी इंक्रीज होगी। क्योंकि 4 हावर्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाता है, 7 हावर्स में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो 20 से ज़्यादा होगा। इट मीन्स 20 और r की वैल्यू जो होगी वो 20 से ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं वैल्यू में, सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो यहाँ पर x अपॉन वाई हमेशा कांस्टेंट k के इक्वल रहेंगे। सो रेशो को हम इक्वल रखेंगे, 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू r अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट हमारे पास r की वैल्यू बन जाएगी 20 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4। 4 से कैंसिल करेंगे, 5 जा पे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, r की वैल्यू बन जाएगी 35। आंसर को रिपीट करेंगे, हेंस द डिस्टेंस कवर्ड इन 7 हावर्स इज इक्वल टू 35 किलोमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ फार वुड इट ट्रैवल ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक मोटर बाइक है, 30 लीटर पेट्रोल में 210 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। हमें बताना है वो 7 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। फर्स्टली हम गिवन स्टेटमेंट को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर x हम फर्स्ट क्वांटिटी लेंगे डिस्टेंस किलोमीटर में, y सेकंड क्वांटिटी लेंगे पेट्रोल इन लीटर में। अब 30 लीटर में 210 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं मोटर बाइक, 7 लीटर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम लेट करेंगे p, और राइट भी करेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 लीटर्स इज इक्वल टू p किलोमीटर। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम y की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं लेफ्ट टू राइट तो वो क्या होगी, डिक्रीज। अब हम x की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, 30 लीटर पेट्रोल में 210 किलोमीटर चलती हैं। अगर हम पेट्रोल 7 लीटर यूज करते हैं तो वो 210 से कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इट मीन्स x की जो वैल्यू है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी। यहाँ पर दोनों क्वांटिटी अपनी वैल्यू में डिक्रीज होंगी। सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि हमें पता है जब वैल्यू दोनों क्वांटिटी की या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तब वो क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का बनेगा। अगर डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू k, दैट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर हम रेशो की फॉर्म में इक्वालिटी यूज करेंगे। 210 अपॉन 30 इज इक्वल टू p अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई 7। p की वैल्यू फाइंड करेंगे, 30 को राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, फिर 3 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। p की वैल्यू हमारे पास बनेगी 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। आंसर रिपीट करेंगे, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 लीटर्स इज इक्वल टू 49 किलोमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, इफ 12 women can weave 15 meter of cloth in a day, how many meters of cloth can be woven by 20 women in a day। अगर 12 women 15 मीटर क्लॉथ को वीव करती हैं एक दिन में तो हमें बताना है 20 वीमेन एक दिन में कितना क्लॉथ वीव कर पाएंगी। फर्स्टली हम स्टेटमेंट को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी x को लेंगे वीमेन
एंड सेकंड क्वांटिटी वाई को यूज़ करेंगे क्लॉथ इन मीटर में। अब 12 वीमेन 15 मीटर क्लॉथ को वीव करती हैं, तो हमें बताना 20 वीमेन कितना क्लॉथ वीव करेंगी। उसे हम लेट करेंगे क्यू और राइट भी करेंगे लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू क्यू मीटर। एक्स की वैल्यू यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रही हैं, वाई की वैल्यू भी यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे लेफ़्ट टू राइट। अगर 12 वीमेन हैं 15 मीटर क्लॉथ को वीव करेंगी, नंबर ऑफ वीमेन हमने बढ़ा दी है यहाँ पर 12 से 20 हो गई, तो 20 वीमेन इट मीन ज़्यादा पर्सन काम करेंगे तो क्लॉथ हमारा ज़्यादा वीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू आएगी वो 15 से ज़्यादा होगी। सो वाई की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं, दोनों क्वांटिटी यहाँ पर अपनी वैल्यू में इंक्रीज कर रही हैं। सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं एक्स अपॉन वाई जो रेशो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट के इक्वल होगा। अगर एक्स अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है तो हम यहाँ पर टेबल फॉर्म में एक्स अपॉन वाई को रेशो को इक्वालिटी के साथ यूज़ करेंगे। 12 अपॉन 15 इज इक्वल टू 20 अपॉन क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 15। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 12। कैंसिल करेंगे 4 से, 4 3 जा 4 5 जा, 3 को 15 के साथ करेंगे 3 1 जा 3 5 जा। सो क्यू की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। Hence, the required length of cloth is equal to 25 meter. Answer. Thank you for watching this video and have a nice day.